सिद्धू मूसेवाला, स्टारडम, कंट्रोवर्सी और डेथ। आज हम बात करेंगे इन्हीं तीन टॉपिक पर। मैं आपको आज वो बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने आज से पहले पता होगी। सिद्धू मूसेवाला के बारे में सभी को पता है, उनके गानों के जरिए हम उन्हें जानते हैं। हम उन्हें इसलिए जानते हैं कि उनकी डेथ हुई, पर हम ये नहीं जानते हैं कि जो असल लड़ाई थी, लॉरेंस बिश्नोई, लड़ाई कह दीजिए, रंजिश कह दीजिए, कुछ भी, लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम ये कबूल किया है फेसबुक पे डाल के। तो आज हम इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे बीच की घटनाओं की, कि आखिर इनकी रंजिश क्या थी, क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया। सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर होता है उससे 9 महीने पहले एक और मर्डर होता है। 7 अगस्त 2021 की एक घटना है। मोहाली का सेक्टर 17 अकाली दल के नेता और लॉरेंस बिश्नोई के जिगरी दोस्त विक्की अपने दोस्त से मिलके आ रहे होते हैं। उस समय 4 हमलावर उन पे हमला करते हैं। जब तक विक्की गाड़ी में बैठते उससे पहले हमलावर विक्की के पीछे दौड़ते हैं। 20 राउंड गोलियां चलाकर हमलावर विक्की का मर्डर वहां कर देते हैं। 7 अगस्त 2021 ये वो दिन है जब लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त, परम मित्र का मर्डर इस दिन होता है। इस मर्डर के बाद में लॉरेंस बिश्नोई फेसबुक पर पोस्ट करता है और इस पोस्ट का सारांश ये है कि जिसने भी हमारे भाई, हमारे मित्र का मर्डर किया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये पोस्ट लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा फेसबुक पर डाला जाता है। ये एक चेतावनी है लॉरेंस बिश्नोई की उन लोगों को जो इस मर्डर में शामिल है। और साथ में लॉरेंस बिश्नोई ये भी कहते हैं कि जो भी मैं करता हूं, जो भी मैंने किया है, ये विक्की उन सब चीजों से दूर है, क्योंकि विक्की अकाली दल के नेता हैं और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और लॉरेंस बिश्नोई ने कहा जो मैं करता हूं, विक्की का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उससे गलत मरवाया गया, इसका बदला हम जरूर लेंगे। लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर का जिम्मेदार सिद्धू मूसेवाला और उनके मैनेजर शगुन प्रीत सिंह, इन दोनों को जिम्मेदार ठहराता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार कहा है, कई दफा कहा है कि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की के हथियारों को उनकी मदद ही नहीं बल्कि उनको हथियार भी सप्लाई किए। ये कई बार लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कहा गया है। एक इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कहा गया है कि सिद्धू मूसेवाला ने जब विक्की की हत्या हुई उसके बाद में सिद्धू मूसेवाला उसकी हत्या पे अलग तरीके से खुशी बनाता था, हमें चिढ़ाने के लिए। ये एक आपसी रंजिश स्टार्ट हुई थी विक्की के मर्डर के बाद। 7 अगस्त 2021 इस दिन से ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के लिए कहानी बनाना शुरू कर दिया था, मतलब तैयारी शुरू कर दी थी। तिहाड़ में बैठा हुआ एक शख्स बाहर सिद्धू मूसेवाला, जिसका प्रभाव राजनीति में भी है और एक बड़ा जाना माना सिंगर, उसके मर्डर की तैयारी तिहाड़ से वो शख्स कर रहा है। और लगातार 10 महीने तक ये तैयारी चलती रही। मतलब एक प्लान एग्जीक्यूट करते रहे कि कैसे, मतलब एक ही चीज कि करना है बस। उन्होंने ठान लिया था, लॉरेंस बिश्नोई ने ठान लिया था कि सिद्धू का मर्डर करना है, चाहे कितना भी समय लगे, कितना भी पैसा लगे और कुछ भी करना पड़े। कहा जाता है इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई ने एक मास्टर प्लान तैयार किया था। 29 मई से पहले, मतलब सिद्धू के मर्डर से पहले 15 बार, कहा जाता है 15 बार, और 6 लोगों द्वारा सिद्धू मूसेवाला पर हमले की तैयारी की जा चुकी थी। हमले कर रहे थे, कोशिश पूरी थी, पर कैसे न कैसे सिद्धू बार बार बच रहा था। क्यों? पंजाब सरकार द्वारा हाई सिक्योरिटी सिद्धू मूसेवाला को दी हुई थी। सिद्धू मूसेवाला के पास पंजाब सरकार की हाई सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ कार थी। पर ये मामला तब मोड़ लेता है 28 मई
आम आदमी पार्टी की। पंजाब में जो सरकार थी उसने एक फैसला लिया, वीआईपी जो 428 वीआईपी लोगों की उसने सिक्योरिटी हटा दी गई। उसमें एक नाम था सिद्धू मूसेवाला। ये डिसीजन लिया गया था भगवंत मान द्वारा, जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम 428 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटा रहे हैं, और उसमें एक नाम सिद्धू मूसेवाला। मौका अच्छा था, इन्हें पता चलता है कि ये सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटा दी गई है, इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिल सकता था। प्लान एक ऐसा तैयार किया गया जिसमें दो अलग अलग जगहों से 5-5, 6-6 लोग बुलाए गए जो एक दूसरे को नहीं जानते। उनसे कंटिन्यू बातें हो रही है, उन्हें बताया जा रहा है क्या करना है, उन्हें एक प्रॉपर एक गाड़ी मिलेगी, उन्हें हथियार मिलेंगे। कहते हैं कि हर एक आदमी को अच्छा खासा अमाउंट दिया गया जिससे वो हथियार भी खरीद सके, और जिस टीम ने ये प्लान तैयार किया उसने खुद ने भी हथियार उन्हें सप्लाई किए। सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था कि सिद्धू मूसेवाला बचना नहीं चाहिए। यहां तक कहा गया था कि यदि गोलियों से नहीं मरता है तो उसकी गाड़ी हैंड ग्रेनेड द्वारा उड़ा दी जाए। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि बचना नहीं चाहिए। सिद्धू मूसेवाला घर से निकला, गाड़ी में सिक्योरिटी पंजाब सरकार जो दी गई है वो नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमलावरों को दी गई कि सिद्धू मूसेवाला अब घर से निकल गया है अपनी थार में, 2 गाड़ियां सिद्धू मूसेवाला के पीछे। जब मौका मिला उसे घेर लिया गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई सिद्धू मूसेवाला पे। सिद्धू मूसेवाला पे 19 राउंड लगातार किए गए। इसी बीच सिद्धू मूसेवाला ने भी 6 राउंड फायर किए हमलावरों पे। जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो जाती है तो हमलावर उन्हें चेक करते हैं हिला के कि कहीं जिंदा तो नहीं है, क्योंकि साफ संकेत थे कि यह बचना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पर। यदि मौका नहीं मिलता है तो हैंड ग्रेनेड से गाड़ी उड़ा दी जाए। 19 फायर किए गए, सिद्धू मूसेवाला की डेथ हो जाती है। लॉरेंस बिश्नोई ने 9 महीने बाद अपने दोस्त विक्की का बदला ले लिया। उसके बाद में एक पोस्ट डाली कि हमने, इस पोस्ट का सारांश बताता हूं कि हमने हमारे भाई दोस्त का बदला ले लिया है, पर जो इसमें इन्वॉल्व थे विक्की के मर्डर में, अब हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी सजग हो जाएं। कहते हैं कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में, पूरा सेटअप करने में रुपया पानी की तरह बहाया गया। 1 करोड़ रुपया इसमें कहते हैं लग गया। हमलावरों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, 5-5 लाख रुपए। 2 लोगों का इसमें पुलिस इनकाउंटर भी कर देती है जो इस हमले में शामिल थे। पर बात यह है कि किस तरह एक प्लान एग्जीक्यूट किया गया एक शख्स को मारने के लिए। 9 महीने तक लगातार एक प्लान एग्जीक्यूट करना, रेकी करना, जेल में बैठे एक शख्स द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के अलावा भी कई मर्डर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हाल ही में महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई ने इनकी मौत की जिम्मेदारी ली है कि हमने ही ये मर्डर एग्जीक्यूट किया था, हमने ही बाबा सिद्दीकी को मरवाया है। पर मेरा कहना बस इतना है कि कैसे एक पर्सन जेल में रहते हुए इतना बड़ा हो सकता है? क्या ये देश के लिए सही है? क्योंकि कहते हैं कनाडा में जो आतंकवादी कह दो या कुछ भी जो मारे गए हैं उनमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। ये तो आप भी जानते हैं कि कनाडा सरकार तक बोल चुकी है कि यहां के लोगों को मरवाने में भारत का हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का। अभी हम न्यूज सुनते हैं कि पाकिस्तान में इतने बड़े लेवल पे आतंकवादियों का खात्मा हो रहा है, लोग आते हैं अंधाधुंध फायरिंग करके चले जाते हैं, उनमें भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। मतलब मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए एक सही या नहीं, सिर्फ इतना।
जहां हम बात करें सिद्धू मूसेवाला की, तो सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला के इस मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पंजाब में इससे पहले भी सिंगर्स के मर्डर हुए हैं, हमने देखे हैं। पंजाब एक फिरौती के चक्कर में कैसे सिंगर्स को फिरौती के लिए बोला जाता है, फिर उसके बाद में मार दिया जाता है। पिछले दिनों परमेश वर्मा पर भी हमला हुआ, कैसे न कैसे वो बचे। पर इस केस में, सिद्धू मूसेवाला के केस में, लॉरेंस बिश्नोई द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि हमने कोई मांग नहीं की, हमने कोई फिरौती की मांग नहीं की थी। ये हमारे भाई का बदला था, विक्की का बदला था। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उनको चाहने वाले फिलहाल करोड़ों लोग हैं जो उनके गाने पसंद करते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। इस वीडियो में मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ना किसी की बुराई कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना समझना और समझाना चाहता हूं कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत, हम ये कैसे चूज करें, कैसे हम पसंद करें कि सिद्धू मूसेवाला हमारे लिए सही है क्योंकि उसके गाने बहुत अच्छे हैं। उसने कभी गाने में अब शब्दों का उपयोग नहीं किया, उसने कभी गाने में नशे का प्रमोशन नहीं किया, उसने कभी गाने में लड़कियों के लिए कुछ गलत नहीं कहा जो चलता रहता है गानों में, फोड़ता चलती रहती है, वो सिद्धू मूसेवाला ने कभी नहीं की। क्या हम उनको आइडल बनाएं? जो ऐसे पर्सन है उनको आइडल बना सकते हैं। पर अब एक पक्ष देखें लॉरेंस बिश्नोई का, जो कह रहे हैं कि हमारे मित्र विक्की के मर्डर में सिद्धू मूसेवाला का हाथ था। सिद्धू मूसेवाला ने हथियार सप्लाई करवाए, उनकी मदद की। अब हम किसको आइडल माने? लॉरेंस बिश्नोई की बात मान के हम सिद्धू मूसेवाला को आइडल ना बनाएं। अब लॉरेंस बिश्नोई को हम आइडल बनाते हैं क्योंकि उसने काफी क्या बहुत ज्यादा देश की मदद की है, क्योंकि आतंकवादियों को मरवा के, देश के खिलाफ जो थे उनको मरवा के देश की मदद है। क्या हम लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल माने? जेल में बैठे एक गैंगस्टर को आइडल माने? या बाहर जो जिसका मर्डर हुआ, जो गानों के जरिए पूरी दुनिया हिला चुका, उसे आइडल माने? देखिए, मैंने किसी से एक बात सुनी थी और सत्य भी है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने किसी से बात सुनी थी, वो बात एक्चुअल में राजनीति के लिए थी कि राजनीति में अच्छा या बुरा नहीं होता, राजनीति में कम बुरा और ज्यादा बुरा होता है। अब आपको चूज करना है कि आप कम बुरे को चूज करेंगे या ज्यादा बुरे को। मैं इस बात को मैं रियल लाइफ में समझता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। आपको चूज करना है बुरे में, कम बुरे में और बहुत ज्यादा बुरे में। आपको चूज करना है कम बुरे में, बहुत ज्यादा बुरे में। अब जैसे चुनाव चलते हैं या चले या ना चले, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं बीजेपी की, हमेशा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस को पसंद कर नहीं सकता मैं, शिवसेना की किया पसंद, पर वो अपने फायदे के लिए दूसरों की गोदी में बैठ गई। और किसको पसंद करूं मैं? मुस्लिम लीग को? किसको पसंद करूं मैं? सपा सरकार को, जो रामचरितमानस फाड़ कर भी खुशी मना रहे हैं। बीजेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता मुझे। आरएसएस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बजरंग दल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, विश्व हिंदू परिषद कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी ही राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस है, कांग्रेस को पसंद कर नहीं सकता मैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग है। बीजेपी की आइडियोलॉजी हिंदुओं के लिए है, मैं हिंदू हूं तो बीजेपी को पसंद करूंगा। अब जब बीजेपी की या राजनीति की बात आती है, तो इस बात में जब मैं लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी, मतलब कभी कभी मान लो डिस्कशन चला तो लोग कहते हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया, कुछ तो नहीं किया, तो हम क्यों दें? तब वहां उनको मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं समझाता, वहां मैं उनसे समझना और समझाना दोनों मेरा वे रहता है, हमेशा समझने का भी समझाने का भी। वहां मेरी बात रहती है कि आपको अब चूज करना है कम बुरे और ज्यादा बुरे में। अच्छा कोई नहीं है यहां। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, चलो मान लेते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, पर बुरा तो नहीं किया ना, नहीं किया बुरा, तो बीजेपी को हम यहां तक रखते हैं कि बीजेपी बुरी इतनी है। अब बात करते हैं हम कांग्रेस की। कांग्रेस ने अच्छा किया, हाँ अच्छा किया, 70 साल तक कांग्रेस थी, इतना कुछ कर दिया। बुरा कुछ नहीं किया। कैसे नहीं किया बुरा भाई? याद दिलाना पड़ता है कितने हमले, कोई सेफ नहीं। कोई बीजेपी के राज में कोई बम फटा? नहीं फटा। कांग्रेस के राज में बम फटे। बीजेपी के राज में कोई घोटाला हुआ? नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में घोटाले हुए बहुत हुए। तो भैया बुरे हैं ना? हाँ है, ठीक है।
अब आपको चूज करना है कम बुरे और ज्यादा बुरे में, किसको चूज करोगे भैया? कम बुरे को करेंगे तो बीजेपी, सिंपल सी बात। तो वही बात वापस मैं आज के समाज में लेके आता हूं, हम चूज किसे करें? क्योंकि देखने में हमारे लिए आइडल सिद्धू मूसेवाला भी है, देखने में हमारे लिए आइडल लॉरेंस बिश्नोई भी है, तो हम चूज किसे करें ये आप पर डिपेंड करता है, कम बुरा या ज्यादा बुरा, सिंपल सी बात है। जय श्री राम। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे किसी ऐसे ही नए विषय पर।